चैप्टर नंबर 10 का जो पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन जो हमने स्टार्ट किया है, इसके अंदर ये थर्मल एक्सपेंशन को अगर आम अल्फाज में समझा जाए तो वो ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को हीट दें तो वो एक्सपैंड हो जाती है। फ़र्ज़ करो ये एक हमारे पास ये इस तरह रॉड है, अगर हम लोग इसको नीचे से हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो इसका साइज़ वगैरह जो है या सरफेस एरिया वो थोड़ा सा पहले से बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है। आम अल्फाज में थर्मल एक्सपेंशन के मतलब ये हैं। अब पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या आ रहा है। सबसे पहले ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक कि उसके अंदर ये बता रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन इज़ द चेंज इन लेंथ, यानी कि ये क्या बताता है कि किस तरह लेंथ चेंज हो रही है, उसका एरिया चेंज हो रहा है किसी सब्सटेंस का, या उसका वज़न वॉल्यूम वगैरह किसी चीज़ का चेंज हो रहा है। ख़ास तौर पे ये मेटल रॉड्स वगैरह या जो मेटल की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ये काम करता है। लिक्विड गैस में भी काम करता है लेकिन सॉलिड का जो है वो ज़्यादा मशहूर है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे जैसे जो टेम्परेचर है, एज द टेम्परेचर राइजेज, जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती जाती है, यानी कि उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है जो हम कहते हैं कि हीट एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, जिसकी वजह से वो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है और वो एक दूसरे के साथ टकराने लग जाते हैं। जिस तरह के अगर तो हम लोगों के पास एक ये देजकी है या बीकर है, उसके अंदर पानी मौजूद है, तो जब वो ठंडा होता है वैसे ही तो ये बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है पानी अपनी जगह पे, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट देते हैं इसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और इस तरह बाहर की तरफ वो उड़ कर जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि इनका एक तो ये एक्सपैंड हो रहे हैं, इनके अंदर एक हीट एनर्जी है, ताकत आ गई है। दिस काजेज दैम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट लीडिंग द एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। अब यही बात जो मैंने की है कि किसी चीज़ को अगर हीट करेंगे हम लोग तो वो क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी और वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगी। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना, यानी कि अगर कोई चीज़ पहले इतनी थी उसको हीट दी तो ये इतनी बड़ी हो गई, यानी कि ये एक्सपैंड हो गई, फैल गई आगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसी तरह ही मिलती है क्योंकि उसकी मोशन की वजह से मिल रही है, क्योंकि उसके अंदर हीट आई है तो हीट की वजह से मोशन हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है हमारे पास। कन्वर्सली व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड, जब उसी चीज़ को हम लोग ये देखें, ये था हीटेड ऑब्जेक्ट, ये था कूल्ड ऑब्जेक्ट, जब उसको हीट किया गया तो वो इसके अंदर चेंज हो गया, लेकिन जब हम लोग कूल करेंगे उसी की सारी हीट एनर्जी जो है वो निकल जाएगी और काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा, वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा। व्हेन अ सब्सटेंस इज कूल्ड इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लूज कर देंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता मूव क्लोजर टुगेदर, यानी कि वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। काजिंग द मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सुकड़ जाएंगे। एक्सपैंड फैलना, कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ना, इसी फेनोमेने को, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, तो ये थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी डेफिनेशन और थर्मल एक्सपेंशन की यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी डेफिनेशन। आज हम थर्मल एक्सपेंशन की आगे जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड जो है वो आज हमारा फोकस रहेगा टॉपिक के ऊपर। तो ये वन ऑफ द फेवरेट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी सॉलिड को हीट किया जाए और वो फैल जाए उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स कहते हैं। अगर तो हम लोग किसी सॉलिड को हीट करें और उसकी लेंथ चेंज हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन अगर किसी सॉलिड को हीट किया जाए और उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उसको हम लोग वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये दो चीज़ें इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हैं हमने डिस्कस करनी है। तो आज आइए हम देखते हैं इसके अंदर क्या पढ़ना है। हमने ये बताना चाह रहा है जब सॉलिड को हीट किया जाए तो क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। ये एक सॉलिड की चीज़ है, कोई हमारे पास, इसको हीट किया, मेटल है, फर्ज करो मेटल का डब्बा है, इसको हीट किया, ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, यहाँ रॉड है हमारे पास, आगे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे समझ आ जाएगी। एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। इसका मतलब ये है कि फर्ज करो एक ये रॉड है, हमने इसको हीट किया है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री पहले इसकी ये साइज था, जब इसको हम लोगों ने हीट किया इसका साइज 100 डिग्री सेल्सियस पे ये चला गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका साइज इतना रहेगा, लेकिन जब इसका 90 डिग्री पे टेम्परेचर आएगा तो इसका साइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। जिस तरह टेम्परेचर कम होता जाएगा वो अपनी असल हालत की तरफ आता जाएगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट का मतलब है कि जिस तरह टेम्परेचर चेंज होगा उसकी जो शेप है या वॉल्यूम है, जो भी उसका चीज़ चेंज हो रही है, वो भी वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगी। जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो और ज़्यादा एक्सपैंड होता जाएगा। अच्छा, अब चेंज इन टेम्परेचर मे काज रेस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम, यानी कि अब वही दो चीज़ें आ गई, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन।
अगर लेंथ चेंज होगी तो वो लीनियर एक्सपेंशन, और अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। दो चीज़ें आगे हमारे। अब आगे, एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंज। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ये रॉड था, ठीक है, इसका ये साइज़ था। अब हमने इसको हीट किया, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका साइज़ ये हो गया। अब बेशक ये इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ले जाएंगे तो इसका साइज़ इतना ही रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर तो आया ज़्यादा से ज़्यादा इतना साइज़ था, अगर इसको कूल डाउन करेंगे तो थोड़ा सा इतना एक फ़र्क पड़ जाएगा कि इतना ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन ये ना होने के बराबर होता है, इसलिए उसको हम लोग गिनते नहीं है, निगलेक्ट कर देते हैं उसको। अच्छा, अब आगे वो कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर मे काज रेस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम। सॉलिड के अंदर अगर उसको हीट किया जाए, सॉलिड को तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया जाए, उसकी वजह से दो चेंजेस आती हैं, लेंथ और वॉल्यूम। अगर लेंथ होगी तो वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, पहले बता दिया हुआ है। अच्छा, अगर इफ यहां से अब डेफिनेशन शुरू हो रही है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। इफ द लेंथ ऑफ ए सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग, अगर हम लोग सॉलिड को हीट करें और उसकी लेंथ चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यहां तक डेफिनेशन थी, आगे एग्जाम्पल शुरू हो रही है। कंसीडर करें कि एक हमारे पास मेटल रॉड है, मैं इसको रेज करने लगा हूं अब। अच्छा, वो कह रहा है कंसीडर करें कि आपके पास एक रॉड है मेटल का, ये पिक्चर बनी भी हुई है, आगे पेज पे जाते हैं तो मैं दिखाता हूँ। विद एन इनिशियल लेंथ, उसकी शुरू में लेंथ क्या थी, LO थी, ठीक है। ये वाला जो है इसकी लेंथ, एक रॉड है हमारे पास, LO है शुरू में, अभी हीट नहीं किया, वैसे ही हमारे पास मौजूद था। और उसका शुरू में टेम्परेचर क्या था, TO, यानी कि रूम टेम्परेचर समझ लें, ठीक है। ये लेंथ है एक रॉड की, उसकी लेंथ LO हमने जाहिर कर ली, और उसका टेम्परेचर क्या है, TO है, क्या है जो भी है, 25 है, 10 है, जो भी रूम टेम्परेचर पे 25 होता है हम वही कंसीडर कर लेते हैं। व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर T, यानी कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब वो जो इंक्रीज किया उसको हम लोग टेम्परेचर T से जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने देखे, मैंने बताया था अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉलिड के नीचे सॉलिड को हीट करेंगे तो उसकी लेंथ चेंज होगी। अब वो हीट करने नया टेम्परेचर पे नई लेंथ भी आ जाएगी, यानी कि अब पहले इसका साइज इतना था, अब ये एक्सपैंड होकर इसका साइज यहाँ तक पहुंच गया, यानी कि इतना नया, ये जो नई लेंथ आई है वो चेंज इन लेंथ हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब वो जो नई लेंथ है वो कितना एक्सपैंड हुआ है, अब उसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमने डेल एल लिखा, ठीक है, जो चेंज इन लेंथ था। डेल एल मतलब चेंज इन लेंथ। अब वो चेंज इन लेंथ किस तरह निकालेंगे, जो हमारे पास नई लेंथ आई है, फर्ज करो इसकी जो लेंथ थी पुराने वाले की LO वो 10 मीटर थी, और नए वाले की जो हमने L कंसीडर किया वो 15 है। तो अब वो जो नए वाली लेंथ है 15, उसमें से पुरानी वाली जो उसकी असल हालत में थी उससे माइनस कर देना है, 15 माइनस 10 तो 5, हमारे पास जवाब आ जाएगा 5 मीटर। तो मतलब चेंज इन लेंथ, इसके पास 5 मीटर लेंथ इसकी इंक्रीज हुई है हमारे पास। और इसी तरह जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इतनी लेंथ चेंज हुई है, वो भी हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह TO टेम्परेचर था शुरू में, और जो फाइनल टेम्परेचर था जिसपे हमने हीट किया था वो T था हमारे पास। तो अब हम लोगों ने डेल L की तरह डेल T भी फाइंड कर सकते हैं। तो डेल T लिखें, और डेल T में जो फाइनल टेम्परेचर जिसपे उसने इतना एक्सपैंड हुआ, फर्ज करो शुरू में उसका टेम्परेचर 25 था, बाद में उसका टेम्परेचर 100 हो गया था जब हमने फाइनल एक्सपेंशन किया, फाइनल जो हीट उसको दी है। तो 100 में से उसको आप लोग 25 को माइनस कर देंगे तो 75 है, जो कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया, तो डेल T हमारे पास 75 आ जाएगा। ये तरीकाकार होता है चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन लेंथ फाइंड करने का। अच्छा, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द चेंज इन लेंथ डेल L ऑफ ए सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कि वो कह रहा है कि जो लेंथ चेंज हुई है सॉलिड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ के, ठीक है। यानी कि जो चेंज इन लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो उसकी पहले वाली लेंथ थी स्टार्टिंग लेंथ, और डेल T यानी कि जो टेम्परेचर चेंज हुआ है डेल T पे, यानी कि जिस तरह यहाँ पे 75 था और ये 10 हमने ली थी एक फर्जी तौर पे। अब इसको हल किया जाए, ये न्यूमेरिकल्स में आगे ये वाली चीज़ें हमें काम आएंगी, ये वाली इक्वेशन। तो डेल L के लिए हम लोगों ने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा है, इसकी जगह ये अल्फा लिया है। तो ये अल्फा हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। किसी भी चीज़ जो जिसका मटेरियल, कोई भी चीज़ का मटेरियल है उसकी जो कोफिशिएंट होगा एक्सपेंशन का, लीनियर एक्सपेंशन का, वो हम लोगों ने अल्फा ले लिया और उसकी जगह ब्रैकेट लगा दिया। अब डेल L लिख के हम लोगों ने अल्फा इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल T आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने अल्फा फाइंड करना है, उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मटेरियल का फाइंड करना है। तो अल्फा उधर का उधर ही रहेगा, ये जो L नॉट डेल T है ये डेल्टा L के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसके नीचे आ गई।
तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल एल ओवर एल नॉट एल नॉट डेल टी। अच्छा, अब इसी तरह अगर तो वो कह रहा है कि सिर्फ एल फाइंड करना हो, यानी कि जो इसकी फाइनल लेंथ आई थी वो फाइंड करनी हो, तो वो हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यही वाली इक्वेशन को लें आप लोग, ये वाली डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। उसके अंदर डेल एल हमें पता था, डेल एल किसके इक्वल है, एल माइनस एल नॉट। एल माइनस एल नॉट लिख लिया हमने, उसके इक्वल वो किसके इक्वल था, ये वाला डेल एल अल्फा एल नॉट डेल टी। तो वो एल इधर ही रहेगा, ये जो माइनस एल नॉट है यहाँ पे एक स्टेप ये स्किप कर गए हैं, यहाँ पे एक स्टेप होना था, उसके अंदर क्या होना था, ये एल प्लस, यानी कि ये वाला एल यहाँ पे प्लस हो जाना था, बाकी चीज यही रहना थी। अब इसके अंदर से इन्होंने क्या किया है कि ये सॉरी ये एल की जगह एल नॉट आना था, एल तो हमने फाइंड करना है, एल नॉट इन दोनों में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें, कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे वन रह गई, यानी कि ये शुरू में लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, वन प्लस अल्फा डेल टी। ये जो एक स्टेप स्किप था वो भी मैंने करवा दिया आपको। अच्छा, अब वही बता रहा है कि ये जो अल्फा था हमारे पास वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। अब कोई भी सॉलिड है हम उसकी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए, उसकी जो कोफिशिएंट है एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन, उसकी फाइंड कर सकते हैं। अब सॉलिड मटेरियल हमारे पास एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील वगैरह कोई भी है, किसी भी चीज़ की हम लोग निकाल सकते हैं। ये उन्होंने फाइंड करके ये डब्बा दिया हुआ है एमसीक्यूज वगैरह के लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। उसके बाद शो, ये टेबल ही शो कर रहा है वो बता दिए, ये सॉलिड्स के लिए। अब वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड आल्सो इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब हम किसी चीज़ का, ये रॉड है इसका, हम लोग इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम भी उसका चेंज होगा, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग कह देते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक है। अच्छा, ये जो अब वॉल्यूम एक्सपेंशन है ये बड़ी आसान चीज़ है। अगर तो आप लोगों को लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आ गया है तो उसी की बेस पे हम लोग ये वाला जो है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे कि उसके अंदर हम लोगों ने चेंज इन लेंथ, यानी कि एल, ये टी के साथ हम लोग एल ले रहे थे लेंथ को, अब यहाँ पे एल की जगह हम लोगों ने वी को ले लेना है। तो जिस तरह आप लोगों ने शुरू में लिया था एल को, यानी कि शुरू वाली जो लेंथ ली थी एल नॉट उस चीज़ की, किसी मटेरियल की, इसी तरह यहाँ पे जो मटेरियल हम लोगों ने कोई सॉलिड लिया है उसका जो वॉल्यूम इनिशियल वाला लिया है हमने वी नॉट ले लिया, वहाँ पे एल नॉट लिया था, टेम्परेचर शुरू वाला हमने लिया था टी नॉट, यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर टी नॉट ले लिया। जब हम लोगों ने उसको टेम्परेचर किया, हीट किया, तो जो फाइनल टेम्परेचर आया था उसको हमने उधर भी टी लिया था, इधर भी टी ले लिया। और जो नया वॉल्यूम आएगा, चेंज इन वॉल्यूम है, वो हम लोगों ने उधर चेंज इन लेंथ जो फाइंड की थी वो डेल एल करके फाइंड की थी, यहाँ पे डेल वी कर लेनी है, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को हम लोगों ने माइनस कर देना है, डेल वी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट आ जाएगा। जिस तरह ऊपर किया है, ऊपर डेल, ऊपर हम लोग एल को निकाल रहे थे, डेल एल को, यहाँ पे डेल वी को निकाल रहे हैं, एल एल नॉट की जगह वी नॉट आ जाएगा, एल की जगह वी आ जाएगा, और डेल एल की जगह डेल वी आ जाएगा, सेम चीज़ है। और जो टेम्परेचर वाली बात थी सारी, शुरू वाला टी नॉट, फाइनल वाला टी, और चेंज इन टेम्परेचर डेल टी, वो उधर भी सेम है, इधर भी वही वाली सारी स्टोरी सेम रहेगी। राइट, चेंज इन टेम्परेचर हम लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम हम लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जो सिमिलर टू लीनियर एक्सपेंशन, अब उसने खुद भी लिख दिया जिस तरह हम लोगों ने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में किया था। द इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल वी, जो हमारे पास इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम डेल वी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह ये वाला लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, जो इनिशियल लेंथ थी और चेंज इन टेम्परेचर के। इसी तरह ये जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे तो करेगा ही करेगा। जहाँ पे एल आया था वहाँ पे हम लोगों ने वी लगा लेना है, वहाँ पे एल नॉट था, यहाँ पे वी नॉट आ जाएगा। इसी तरह जो उसका कोफिशिएंट था लीनियर एक्सपेंशन का वो अल्फा था, यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का वो हमारे पास बीटा है, ठीक है। तो हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह बीटा लगा दिया, बाकी इक्वेशन वही की वही रही। अब हम लोगों ने क्या ये हमारे पास आ गया डेल वी चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करने की इक्वेशन। अब अगर तो हम लोगों ने v फाइंड करना है तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह उधर l फाइंड किया था हमने, तो उसी तरह उधर हमने यही वाली इक्वेशन जो है इसके उधर डेल एल में l माइनस एल नॉट किया था, यहाँ पे डेल v की जगह v माइनस वी नॉट कर दिया हमने, यहाँ पे एक स्टेप वो छोड़ दिया उन्होंने, स्किप कर दिया। तो यही जो वी नॉट जो माइनस वाला है ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाता है, इसी में मैं पुट कर देता हूँ अगर तो कि ये वी नॉट आ गया। अब यहाँ पे भी वी नॉट, यहाँ पे भी वी नॉट कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के यहाँ पे इसकी जगह 1 रह जाता है और यहाँ पे रह जाएगा बीटा डेल टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई किसकी, वॉल्यूम फाइंड करने की, ठीक है।
बीटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, जो कि हमें जाहिर करता है कि हाउ मच अ मटेरियल एक्सपैंड, कितना जो मटेरियल है वो, कितना कोई सॉलिड कोई चीज़ जो है वो एक्सपैंड हुई है, फैली है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। जिस तरह के वो हमें लेंथ बताता था, ये वाली इक्वेशन क्या थी, लेंथ बता रही थी कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है। उसके आगे डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बीटा, मीनिंग सम एक्सपैंड्स मोर देन अदर देन व्हेन हीटेड। यानी कि अब ये देखें, इसका फर्ज करो इसको हम लोगों ने 100 डिग्री पे अगर तो इसको हमने हीट किया तो ये इतना फैला, इसका अल्फा इतना आया था। इसको 100 डिग्री पे किया तो इसका अल्फा इतना आया केल्विन पे, ठीक है। तो ये यानी कि हर किसी को अगर तो फर्ज करो हमने 3 चीज़ें रखी हुई हैं चूल्हे के ऊपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, तो लाजमी नहीं है कि ये तीनों एक जितनी फैलें। इसका और है लीनियर एक्सपेंशन, इसका और, इसका और, इसी तरह ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वो भी हर किसी का डिफरेंट होगा। अगर तो हम लोगों ने बीटा फाइंड करना है, ऊपर अल्फा फाइंड करने का फार्मूला हमने ये निकाला था, तो यहाँ पे जो बीटा फाइंड करने का फार्मूला है वो किसी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। इसी से निकाल लें कि ये वाला जो बीटा ये इधर ही रहेगा, ये वाला जो है वी नॉट डेल टी जो है ये इसके नीचे आ जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, बीटा फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आगे एक चीज इसने लिखी हुई है, इन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न, यानी कि ये जो सॉलिड होते हैं इनके अंदर जो इनके पार्टिकल्स होते हैं ये बिल्कुल टाइटली पैक टुगेदर होते हैं एक दूसरे के साथ साथ, बिल्कुल, ठीक है। ये मैं अब रफ सी बना दी है, चलो। एज द टेम्परेचर राइजेज ईच एटम पुशेस स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट इट्स नेबरिंग ड्यू टू इंक्रीज वाइब्रेशन, क्योंकि जब इन टेम्परेचर देते हैं इनके अंदर हीट आ जाती है तो ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये थोड़े बहुत एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होती है। सिंस देयर इज नो रूम टू मूव इनवर्ड्स द स्ट्रक्चर एक्सपैंड आउटवर्ड, यानी कि पहले ही वो इतने ज़्यादा टाइट होते हैं, जगह ही नहीं होती इनके अंदर कि वो और कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, तो वो क्या करते हैं, एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये हमारे पास थी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।